नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी तक भिन्न के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अब बात करते हैं फ्रैक्शन के ऊपर कुछ हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नॉर्मल नंबर्स के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे उसको हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम अपने नॉर्मल नंबर्स के ऊपर भी करते हैं, और इसी तरीके के ऑपरेशंस हम फ्रैक्शन के ऊपर भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटा या भिन्न का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो बच्चों दो तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। पहला एक तरीका ये है कि आपको ये देखना होगा कि जो आपको भिन्न दी गई है या फ्रैक्शन दिए हुए हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम, अगर हर एक भिन्न का, हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा, उस केस में आपको कैसे ऐड करना है। और दूसरा केस हो सकता है कि जो भी भिन्न आपको दी हुई है, जो भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिफरेंट हो सकते हैं, उनको कैसे जोड़ना है। पहला तरीका आपके पास होगा सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर यानी कि समान हर होगा, उसके केस में हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1/2 और मुझे प्लस करना है 3/2 प्लस 7/2। ये मेरे पास तीन फ्रैक्शन दिए हो, 1/2, 3/2 एंड 7/2। इनका मुझे एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन आप ये देखिए कि इसमें सेम डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है वो सेम डिनोमिनेटर मिल रहा है आपको। पहला डिनोमिनेटर 2, दूसरा डिनोमिनेटर 2, तीसरा भी डिनोमिनेटर 2 है। इन तीनों भिन्न या फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको आप इजीली ऐड कर सकते हैं। एडिशन करने में आप क्या करेंगे, जितने भी न्यूमरेटर हैं 1, 3 एंड 7, जितने भी न्यूमरेटर यानी अंश हैं, उनको आपको ऐड करना है। 1 + 3 + 7, इस तरीके से आप इनको ऐड करेंगे। और डिवाइड बाई आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है, जो कॉमन डिनोमिनेटर है, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसको आप आराम से कोई भी भिन्न अगर इस तरीके की आपके पास आती है उसको आप ऐड कर सकते हैं। 1 + 3 कितना देगा, 4, 4 + 7 आपको देगा 11। तो 11 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से आपके पास ये आउटपुट निकल के आएगा, जो इन तीनों भिन्न का, तीनों फ्रैक्शन का सम है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, इफ डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/2 प्लस 3/5 प्लस 5/3, इस तरीके से मेरे पास तीन फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 1/2 प्लस 3/5 प्लस 5/3। पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2, दूसरे का 5 और तीसरे का आपके पास 3। ये हमारे पास तीन डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, तीनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इस केस को सॉल्व करने के लिए आप जो अपना रूटीन मेथड है, वो हम रूटीन मेथड आपको मैं बताऊंगा एडिशन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। पहले आप एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मेरे पास 2, 5 और 3, ये तीन डिनोमिनेटर हैं। इन तीनों का मैं एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालने के लिए 2 × 1 = 2, 5 एंड 3। फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 1, 5 एंड 1। उसके बाद मैं इसको 5 से करूंगा, 1, 5, 1 × 1। इस तरीके से 5 × 3 एंड 3 × 6, 5 × 15, 15 × 2 = 30। मेरे पास जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम आएगा निकल के मेरे पास 30। 30 एलसीएम है, तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको हम एक लाइन के नीचे लिखेंगे इस तरीके से 30। और अब एडिशन जब करने जाएंगे हम, तो ऊपर जो आपको संख्या दी हुई है वो, और नीचे आपको जो संख्या दी है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे जो एलसीएम आया है। 30 एलसीएम आया, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये जो न्यूमरेटर दिया हुआ है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1। तो बच्चों इस तरीके से एडिशन आप कर सकते हैं। सबसे सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद पहला जो डिनोमिनेटर है उससे आप डिवाइड करेंगे जो एलसीएम आया उसको, 30/2 इंटू, फिर न्यूमरेटर लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन। नेक्स्ट आपके पास 30 हमारा एलसीएम है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कितना है 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे इंटू, मैं देखूंगा यहाँ पर मेरा न्यूमरेटर कितना है 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस, फिर से प्लस का साइन, 30
एलसीएम है, तो एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 3 उससे डिवाइड करेंगे, इनटू 5। 5 यहाँ पर दिया हुआ है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं। 2 15 जा 30, 5 30, और ये आपको 3 3 का 10 इस तरीके से देगा। तो यहाँ 15 इंटू 1 कितना होगा, 15 होगा। 15 इंटू 1 में दोबारा लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ 6 इंटू 3, प्लस यहाँ पर 10 इंटू 5। तो बच्चों ये इट विल बी डिवाइड बाई, किससे डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड होगा। तो ये इसका ऑप्शन आंसर कितना आना चाहिए, 15 इंटू 1 कितना होगा, 15, प्लस 6 इंटू 3 कितना होगा, 18, प्लस 10 इंटू 5 कितना देगा, 50, डिवाइड बाई 30। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम। ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, 18 + 15 विल गिव यू 33, प्लस 50 विल गिव यू 83। तो ये हमारे पास आएगा 83 डिवाइड बाई 30। इस तरीके से आप देखेंगे हमारे पास एक फाइनल आउटपुट आ रहा है, जो कि एडिशन है हमारे पास। 1/2 प्लस 3/5 प्लस 5/3 का एडिशन कितना आ रहा है, 80 डिवाइड बाई 30। तो बच्चों इस तरीके से आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं। सिंपल है, आपको सबसे पहले ये देखना है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उन डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, किससे, उसके डिनोमिनेटर्स डिवाइड करेंगे, और एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसके जो हर दिया हुआ है, अंश दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो अगला फ्रैक्शन है उसमें भी सेम प्रोसीजर, जो एलसीएम आया वो डिवाइड बाई डिनोमिनेटर इनटू, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपका फाइनल एडिशन होगा। तो दोस्तों हमने देखा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को घटाना किस तरीके से है। तो भिन्नों को घटाने के लिए भी आपको प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास इफ डिनोमिनेटर इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो किस तरीके से करना है, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/2, और मैं 3/2 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1/2। तो इस केस में आपको बच्चों ये देखना है डिनोमिनेटर इज सेम। इस केस में हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। आप जो डिनोमिनेटर है उसको आप, जो भी डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख देंगे, और ऊपर जो न्यूमरेटर दिए हुए हैं उसमें जैसे 3 पॉजिटिव का +3, एंड बीच में माइनस का साइन है तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन रखूंगा, और -1 यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद 3 - 1 विल गिव यू 2 डिवाइड बाई 2। तो ये तो मेरे पास बहुत सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगा। 2/2 मीन्स ये हमें 2 × 1 = 2, ये देगा हमें 1। तो मेरे पास 1 आउटपुट आ गया। इस तरीके से हमने इसका सब्ट्रैक्शन कर दिया। बच्चों दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपको होगा आपके पास इफ डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 5/4 - 1/2, इस तरीके का आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है जो आपको घटाना है, तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर आपका यहाँ 4 दिया हुआ है और यहाँ डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इस केस में आपको मैंने बताया था कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, आपको वही एलसीएम मेथड से करना है। एलसीएम मेथड कौन सा होगा, एलसीएम मेथड में आप जो भी डिनोमिनेटर दिए हुए हैं 4 एंड 2, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरीके से। तो 2 × 2 विल गिव यू 4। एलसीएम हमारे पास कितना होगा, इसका 4 एलसीएम आएगा। एलसीएम मेथड से मैंने बच्चों आपको जैसे एडिशन में बताया था, हमें जो भी एलसीएम आया उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद एलसीएम को हमें डिवाइड करना है उसके डिनोमिनेटर से। तो मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, उससे डिवाइड कर दिया, इनटू हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, -2। फिर से हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे जो डिनोमिनेटर है, एंड मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, जो न्यूमरेटर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आप 4 डिवाइड बाई 4 देगा हमें 1, 1 × 5, और माइनस का साइन है यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 × 1 2 देगा, इंटू 1। एंड ये डिवाइड कैसे होगा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसको आगे और सरल कर लेते हैं।
सॉल्व करेंगे 5 × 1 आपको कितना देगा 5 माइनस 2 × 1 कितना देगा 2 एंड डिवाइड बाई 4। तो इस तरीके से बच्चों 5 माइनस 2 कितना आया 3 एंड डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास जो आया है ये हमारा फाइनल आंसर आया है। हमने 5/4 माइनस 1/2 इसमें से ये सब्ट्रैक्शन किया है फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन का जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो 3/4। तो बच्चों इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो आप उसको जो आपके न्यूमरेटर है उनको जोड़ लीजिए एडिशन के केस में, और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम मेथड से सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में हम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि संयुक्त भिन्न अगर आपको दी हुई है तो उस केस में आप सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे और एडिशन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करना है आपको सिंपल फ्रैक्शन में। जो भी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया उसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, और उसको कन्वर्ट करने के बाद नॉर्मल जो भी मेथड बताए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के उन मेथड से आप करने हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ इस तरीके का 2 1/3 प्लस 1/2 इस तरीके का कोई आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके बाद आपको एक नॉर्मल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ है। इस केस में आपको एडिशन कैसे करना है, तो पहला काम आपको यह है कि ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना है आपको नॉर्मल फ्रैक्शन यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में। इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था। हमें इसको 1/3 इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे ये वाला 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं 1 से ऐड करूंगा। तो 3 × 2 और +1 जो न्यूमरेटर है वो एंड डिवाइड बाई 3। तो इस तरीके से ये 3 × 2 = 6 प्लस 1 6 + 1 डिवाइड बाई 3 विल गिव यू 7/3। हमारे पास 7/3 आ गया। अब हम जो हमारे पास फाइनल एडिशन करने के लिए फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन आपका होगा, वो आपका फ्रैक्शन होगा 7/3 प्लस 1/2। इसको आपको ऐड करना है। अब आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर है 3 और 2, तो हमें एलसीएम मेथड से करना है। तो एलसीएम मेथड करेंगे 3 × 2 ये एलसीएम निकल के आएगा आपके पास 6, और इससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो वही फिर मेथड बने 6 डिवाइड बाई 3 × 7 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास 3 × 2 = 6 7 × 2 × 7 और ये 2 3 = 6, तो आपके पास आएगा प्लस 3 × 1 डिवाइड बाई 6। तो ये निकल के आएगा आपके पास 7 × 2 विल गिव यू 14 और प्लस 3 × 1 विल गिव यू 3, और इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हमारे पास निकलेगा 14 + 3 विल गिव यू 17 एंड डिवाइड बाई 6। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको, अगर आपके पास कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको जैसे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी दिया हुआ है उसको आप नॉर्मल वे में जो हमने अभी आपको मेथड बताए थे एलसीएम मेथड, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मली आप उसको पहले न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और डिवाइड बाई उसको डिनोमिनेटर कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इससे आने वाले सेशन में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सो दैट जो बच्चों को वो नहीं पता हो बेसिक कॉन्सेप्ट वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, और रिवाइज करने के बाद हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके नवोदय विद्यालय परीक्षा में आते हैं या बाकी और एंट्रेंस में आते हैं। तो इस तरीके से आप उनको
पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद उन क्वेश्चंस को आप, जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।